दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द लास्ट लीफ। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा है ओ हेनरी ने। इस स्टोरी को पब्लिश करवाया गया था 1907 में और ओरिजिनली इसे इंग्लिश लैंग्वेज में यूनाइटेड स्टेट्स में लिखा गया था। दोस्तों ये स्टोरी न्यूमोनिया पेंडेमिक के टाइम की है। तो आइए अब हम इसकी समरी को देखते हैं। दोस्तों इस स्टोरी की शुरुआत होती है दो यंग लड़कियों से, सुई एंड जॉन्सी। ये दोनों एक छोटे से फ्लैट के 3rd फ्लोर पर रहती थी और ये दोनों लड़कियां आर्टिस्ट थी। एक बार नवंबर मंथ में ये जॉन्सी बुरी तरह से न्यूमोनिया से पीड़ित हो जाती है और इस बीमारी की वजह से वो परमानेंट अपने बेड पर पड़ी रहती थी और वो बस खिड़की के बाहर एकटक देखती रहती थी। सुई जॉन्सी की बीमारी की वजह से हमेशा वरीड रहती थी, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर हर एक दिन आकर जॉन्सी को चेक करता था और दवाई भी देता था, लेकिन फिर भी जॉन्सी की हेल्थ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता। डॉक्टर कहता है कि जॉन्सी का जीवित बच पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि दवाइयाँ इसके ऊपर काम नहीं कर रही हैं। सुई अपना पूरा प्रयास करती है जॉन्सी को अच्छा फील कराने के लिए। वो कोशिश करती है कि जॉन्सी अपने आसपास हो रही चीजों में इंटरेस्ट लेने लगे। साथ ही साथ वो उससे फैशन और कपड़ों के बारे में बात करती है, लेकिन जॉन्सी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और बस बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। सुई अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर आती है और जॉन्सी के पास बैठकर कुछ पेंट करने लगती है। तभी सुई ये सुनती है कि जॉन्सी बहुत ही हल्की आवाज में कुछ बोल रही है। सुई जल्दी से उसके बेड पर जाती है उसके पास और सुनती है कि जॉन्सी काउंटिंग कर रही है, वो भी उल्टी गिनती। वो खिड़की के बाहर देखती है और 12, 11, 10 ऐसी गिनतियां गिन रही थी। सुई खिड़की के बाहर देखती है कि एक पौधा है जिसे क्रीपर कहा जाता है। इस क्रीपर की लताएं दीवार से लटक रही थी। इन लताओं में कुछ पत्ते भी थे, लेकिन उनके पत्ते तेज हवा की वजह से धीरे धीरे टूट रहे थे। जॉन्सी बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, इसलिए उसने अपने दिमाग में एक थॉट बना लिया था। वो कहती है कि जब इस पौधे का आखिरी पत्ता गिरेगा उसी के साथ उसकी लाइफ समाप्त हो जाएगी। जॉन्सी ने पूरी तरह से खाना पीना भी छोड़ दिया था और बस वो दिन भर पत्तों को गिरते हुए देखती थी। सुई को जॉन्सी से बहुत लगाव था, दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। सुई जॉन्सी से कहती है कि तुम जीवित रहोगी क्योंकि तुम्हें एक दोस्त के नाते जीना होगा, और साथ ही वो जॉन्सी से रिक्वेस्ट करती है कि तुम खिड़की के बाहर मत देखो। सुई अपने पेंटिंग पर कंसंट्रेट करती है। वो सोचती है कि जब इस पेंटिंग को कंप्लीट कर लेगी तो इसको बेचकर उन दोनों को कुछ पैसे मिल जाएंगे। सुई जॉन्सी को समझाती है कि तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल भी अकेली हो जाऊंगी, लेकिन जॉन्सी पूरी तरह से श्योर थी कि आखिरी पत्ते के गिरने के साथ उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। जॉन्सी कहती है कि आखिरी पत्ता गिरने के साथ ही मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सुई जॉन्सी की अजीबोगरीब बातें सुनकर और भी ज्यादा वरीड हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से हेल्पलेस थी। सुई जल्दी से भागकर ग्राउंड फ्लोर पर जाती है। इस ग्राउंड फ्लोर पर एक 60 साल का बूढ़ा पेंटर रहता था जिसका नाम था बेरमन। इस बूढ़े पेंटर का एक सपना था, वो अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी पेंटिंग करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका सपना सपना ही रह गया। सुई उस बूढ़े पेंटर को जॉन्सी के कंडीशन के बारे में बताती है। सुई कहती है कि जॉन्सी ने पूरी तरह से खाना पीना छोड़ दिया है और वो इस बात को मान चुकी है कि वो तभी तक जिंदा है जब तक उस पौधे पर आखिरी पत्ता लटक रहा है। बेरमन जॉन्सी की सोच को बेवकूफी भरा बताता है। वो सुई से कहता है कि मैं जॉन्सी के लिए लास्ट लीफ पेंट करूंगा ताकि वो खुद को रिकवर कर सके। जॉन्सी अगली सुबह उठती है और देखती है कि उस पौधे से आखिरी पत्ता अभी तक लटक रहा है। यहाँ तक कि रात में तूफान भी आया था, लेकिन फिर भी वो पत्ता नहीं गिरता। फिर एक बार तूफान शाम को भी आता है, लेकिन फिर भी उस पत्ते को कुछ भी नहीं होता। ये सब देखकर जॉन्सी की आंखें खुल जाती है। वो अपने फ्रेंड सुई से माफी मांगती है और कहती है कि ये सब मेरे डिप्रेशन की वजह से हुआ। जॉन्सी को रियलाइज होता है कि मौत के बारे में सोचना पाप के समान है। अब जॉन्सी अपने बेड से उठती है, नहाती है, अपने बाल बनाती है क्योंकि अब उसके अंदर जीने की इच्छा जाग उठी थी। डॉक्टर आकर जॉन्सी को चेक करता है। सरप्राइजिंगली वो कहता है कि जॉन्सी की हेल्थ में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है और वो जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुई बेरमन के पास जाती है ताकि उसको बता सके कि जॉन्सी की हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है उसके आर्ट की वजह से। सुई देखती है कि बेरमन को 2 दिन से न्यूमोनिया था और इस वजह से वो मर जाता है। उसके बीमार होने का रीजन ये था कि उसने जॉन्सी के लिए पूरी रात बाहर खड़े होकर उस पेंटिंग को बनाया था, उस लास्ट लीफ को। सुई जाती है और ये बात जॉन्सी को बताती है। सुई खिड़की के बाहर उस लास्ट लीफ की तरफ इशारा करके जॉन्सी को बताती है कि ये कोई असली पत्ता नहीं है, बल्कि ये उस ओल्ड आर्टिस्ट का मास्टरपीस वर्क है। वो हमेशा से एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाना चाहता था, लेकिन इसमें कभी भी सफल नहीं हो सका था। लेकिन वो तुमको डिप्रेशन से निकालने के लिए पूरी रात बाहर सर्दी और पानी में खड़ा रहा इस आर्ट को बनाने के लिए, और वो खुद न्यूमोनिया बीमारी से मर गया। ये सब सुनने के बाद जॉन्सी को बुरा लगता है बेरमन के लिए, लेकिन दोस्तों बेरमन ने अपने लास्ट टाइम में अपने ड्रीम को पूरा किया उस मास्टरपीस लीफ को बनाकर, क्योंकि उसकी वो पेंटिंग बिल्कुल भी ओरिजिनल लीफ की तरह लगती थी। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।